चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। डीसी कॉलेज के जो अभी शेड्यूल लगा हुआ था, अभी जो क्लास होने जा रही है प्रवीण सर का, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एरिया, इस सेक्टर में जो बच्चे इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, कल पहला क्लास था और बहुतों बच्चों का एक शिकायत थी कि सर हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन चलाने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। आप प्ले स्टोर में जाते हैं, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सेवा स्टडी सेंटर को लिखिए और इसको इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद साइन अप कीजिए, अपना नाम पता जो भी चीज़ें हैं उसमें डालिए, ईमेल आईडी डालिए, ओटीपी आएगा। उसके बाद उसी कोर्स में ऑल कोर्स में जाइए और ऑल कोर्स में जाने के बाद आपका जो सेक्टर है या अन्य जो सेक्टर है, किसी में भी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रही है ना। और जब आप उस एप्लीकेशन में जाते हैं तो बाय नाउ का एक होता है डिटेल्स और दूसरा होता है बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ऑल कोर्स में यानी माई कोर्स में आपका कोर्स आ जाएगा। आप माई कोर्स से भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, या फिर डिटेल्स में जाकर करके या माई बाय नाउ में करते हैं और इनरोल नाउ करते हैं। इनरोल नाउ कीजिए, तब आपके मोबाइल पे वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही यस दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो यू हैव सक्सेसफुल इनरोल्ड फॉर 1 मंथ। इस कोर्स को देखने के लिए माई कोर्स पे क्लिक करें, एक मैसेज आएगा इनरोल्ड कंप्लीटेड। आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका कोर्स वहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो अब थोड़ा सा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल है, जानना है, 2-3 मिनट का ट्रेनिंग है, उसको आप अपने से मोबाइल पे कर लेंगे तो आपका भी वीडियो आपके मोबाइल पे चलने लगेगा। अभी जो आपका क्लासेज है, प्रवीण सर यहाँ आए, कल बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन आज से क्लास विधिवत शुरू होने जा रही है। आप क्लास को बखूबी देखिए और क्लास देखने के बाद आपको गूगल फॉर्म एक दिया जाएगा, उस फॉर्म को भर लेंगे अटेंडेंस के लिए, क्योंकि विदाउट अटेंडेंस आपका यहाँ पे अटेंडेंस शो नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे अब्सेंट कर दूंगा। इसलिए सभी को देखना अनिवार्य है। मैं यहाँ से अटेंडेंस बना दे रहा हूँ, कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं। और जब आपका टेस्ट लिया जाएगा तो टेस्ट इसी सब विषयों से, इसी सब टॉपिकों से मतलब कि टेस्ट लेंगे, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। और भी विशेष जो बातें होंगी वो प्रवीण सर बताएंगे कि कैसे क्या क्लास में क्या बातें होती है। प्लीज सर। चलिए सर, थैंक यू सर। चलिए बच्चे जुड़ जाएंगे। कल हम लोग क्लास किए थे इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग का पहला क्लास, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर नंबर 1 कल हम स्टार्ट कर दिए थे, जिसका लेक्चर नंबर 1 भी हुआ था। और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो बेसिक इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग को बता दें, अभी आप लोग के सामने मुन्ना सर मुखातिब हो रहे थे। सेवा स्टडी सेंटर, श्री एजुकेशनल वेलफेयर एंड एसोसिएशन। जब तक आप इसको जो है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर करके और इसमें साइन इन नहीं करिएगा, तब तक आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। एनीवे, ये सब जो है कि मुन्ना सर का डिपार्टमेंट है। फिर से एक बार जो है कि डीसी कॉलेज और मुन्ना सर को धन्यवाद देते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। और इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग में आप लोग का पहला क्लास हम लोग शुरू कर चुके हैं। फिर से एक बात और, बातें मेरी क्लास में बड़ी कम होती हैं, काम ज़्यादा होता है, टू दी पॉइंट हम लोग बात करते हैं। और आज हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उस चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर। तो चैप्टर 1 का आपका दूसरा लेक्चर होगा। चैप्टर जो चल रहा है आपके सामने, चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कल से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पीडीएफ के माध्यम से ही हम लोग क्लास थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों का टाइम बड़ा कम है। लेकिन फिर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसका जो है कि लेक्चर नंबर
2 स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 2 कल हुआ था लेक्चर नंबर 1। अब यहां पर जरा बात करेंगे, यहां आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के कितने जो है कि क्षेत्र होते हैं। तो आज का पहला जो है कि सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, इसको इंग्लिश में हमको लोग कहते हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब यहां पर अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को जानेंगे या अन्य किसी भी इकोनॉमी को जानने के लिए इसको जो है कि मेनली 3 पार्ट में बांटा गया है, आप लोग जानते भी होंगे। तो अर्थव्यवस्था के चित्र को ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं आप लोग अपने अपने कॉपी पर ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, और किसी भी कोर्स के प्रोजेक्ट का सबसे इनिशियल पॉइंट यही होता है कि आप कितना बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और उस बेहतरीन प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है डायग्राम जो आप लोगों के सामने हमने बनाए हैं। अगर आप इसको लाइन में और भाषा में लिख रहे हैं, इससे बेहतर होगा कि आप डायग्राम में लिखेंगे। तो बच्चे पहला सेक्टर जो है उसका नाम है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आवाज जा रहा है सर? सब कुछ ठीक है बच्चे? एक बार जो है कि चेक कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब यहां पर कंटिन्यू आप लोगों को 12 बजे के बाद यानी 12:05 12:10 तक कंप्लीट रेडी होकर के और क्लास के लिए रेगुलर आ जाना है। अब दूसरा जो है कि हम लोग का सेक्टर होगा उसका नाम है द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा जो होता है वो होता है हम लोगों का तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कहते हैं इसको हम लोग, या इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। इंग्लिश में हम लोग इसको कहेंगे टर्सरी सेक्टर, या सर्विस सेक्टर। अब सबका डिटेल्स के बारे में जरा हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंसेस देखे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखे, और आज हम लोग देख रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मेनली डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो लोग इंग्लिश मीडियम है, पॉसिबल नहीं है कि हम इंग्लिश हिंदी दोनों लिखें, बेहतरीन टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हम बोलेंगे उसको। तो मेनली जो है कि इकोनॉमी के सेक्टर को 3 टाइप में 3 पार्ट में बांटा गया है। अब यहां से आप लोगों का आएगा पहला प्राइमरी सेक्टर, इसको हम लोग शॉर्टकट में पीएसवी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर इन द शॉर्ट फॉर्म दिस इज नोन एज पीएस, एंड यहां से इसका डेफिनेशन करेंगे। सिंपल बात, प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर। अब नेचर से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी प्रकृति से संबंधित सभी गतिविधियां, सभी गतिविधियां, एक्टिविटीज, टू ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेचर इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड माइंस, यानी जितनी भी प्राकृतिक तरीके, सारी चीजें जो प्राकृतिक रूप से बना है, इसको किसी ने बनाया नहीं। तो प्रकृति से संबंधित सभी गतिविधियां इसके अंतर्गत शामिल हैं, इसके अंतर्गत शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल आ जाएंगे कृषि, एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, फिशरीज, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, खनन मीन्स दैट माइंस। मेरे बच्चे जरा ध्यान रखेंगे, हमने एक लाइन में लिख दिया ऊपर में कि वैसे सभी गतिविधियां जो प्रकृति से संबंधित होंगी, यानी ये सब में हमारा कोई योगदान नहीं है। हम एक फिक्स समय में धान का पौधा लगाएंगे, धान अपने समय पर तैयार होगा। हम चाहेंगे कि धान का पौधा अभी लगाएं और कल वो स्टार्ट हो जाए, तैयार हो जाए, ये कभी नहीं होगा। हम चाहेंगे कि कोयला के जगह पर लोहा निकलने लगे, नहीं निकलेगा। कोयला के जगह पर कोयला ही निकलेगा और कोयला एक टाइम पीरियड में बनेगा। हम चाहेंगे कि हर दिन कोयला बने तो नहीं बनेगा। मीन्स दैट कि नेचुरल एक्टिविटी अपने आप होता है, वो हमारे जो है कि दबाव में नहीं बनता और उसका यूज हम लोग करते हैं। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? रॉ मटेरियल। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, तो अगर आलू का जो है कि उत्पादन हुआ तो आलू के उत्पादन में मेरा केवल जो है कि उसमें पार्टिसिपेशन जा रहा है उसमें, लेकिन आलू का यूज करके हम चिप्स बनाएंगे तो चिप्स बनाने की प्रक्रिया द्वितीय क्षेत्र होगी। कौन क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। अब आ जाएंगे दूसरा नंबर, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर चलिए, इसके अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर अर्थात कच्चे माल, रॉ मटेरियल, को मशीन एवं मानव ह्यूमन की सहायता से जाहिर सी बात है, आलू का चिप्स बनाना होगा तो मशीन की भी जरूरत पड़ेगी, लोगों का भी जरूरत पड़ेगा। ह्यूमन की सहायता से मूल्यवर्धन, आप लोग अपने एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। मूल्यवर्धन को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड करके किया जाता है। अब फिर यहां पर एक बात जानना है कि ये आपका फिर दो पार्ट का होता है। यहां पर फिर से डायग्राम में ले लेंगे। एक होता है आपका निर्माण, इसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। यह अस्थायी निर्माण होता है, लाइक एज मकान, पुल जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रिज कहते हैं, ब्रिज, पोर्ट, एयरपोर्ट। पोर्ट मतलब जहां पर पानी वाली जहाज होती है और एयरपोर्ट जहां पर उड़ने वाली जहाज होती है। ये सभी जब बनेंगे तो इसको कहा जाएगा अस्थायी निर्माण यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होगा, इसमें पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर आपका बी है, इसको कहते हैं हिंदी में विनिर्माण। विनिर्माण, इसको इंग्लिश में कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग। क्या कोई बच्चे का प्रॉब्लम? चलो बच्चे फिर ठीक है, आई होप कि सभी लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। वीडियो में दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? दिखावट देखें एक बार। चलिए, हमको बोर्ड पर थोड़ा सा धुंधला लग रहा है लेकिन मोबाइल में बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बार बार जो है कि रिव्यू लेने के लिए सर लोग बैठे हुए हैं, टेक्निकल हेड भी हैं, मुन्ना सर भी हैं, बाकी हम तो है ही हैं, ठीक है। एक जो है कि लंबी लकीर खींच देना है सेवा के माध्यम से और डीसी कॉलेज का नाम करना है, ताकि जो है कि डीसी कॉलेज के जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो सभी लोग कहें कि नहीं, हाँ बच्चों को कुछ दिया गया है। तो आप लोग से एक ही हमारा मांग है। अब जरा ध्यान रखेंगे बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग अस्थायी निर्माण। अस्थायी में क्या आता है? जैसे एग्जाम्पल, मोबाइल अगर कहीं बन रहा है, अब मोबाइल वहीं पर रह जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत है, तो इसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद शूज का बात करेंगे, पेन का बात करेंगे, क्लोथ का बात करेंगे, ब्रेड का बात करेंगे एंड ETC। ये सभी जो है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि टोटल भारत में 6000 प्रकार का सामान बनता है बच्चे, उसमें से हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है 957 वस्तु। पहले 680 से 685 था, अभी रिसेंटली 1 महीना पहले इसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें सोलर प्लेट वगैरह भी शामिल हैं। तो ये बच्चे था हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का टर्सरी सेक्टर, यानी सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। ध्यान रखिए, इसमें 2 बातें होंगी। पहली बात यह होगी कि यह स्वयं उत्पादन नहीं करता है, स्वयं उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पादन में सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कितना हो बिजनेस चला दे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, बैंकिंग ठीक नहीं रहेगा, तो किसी प्रकार से यह लाभदायक नहीं होगा। लाइक एज बैंकिंग, जो आप लोग को एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, पॉलिसी आदि। पॉलिसी मतलब बीमा। ये सभी जो है कि हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और उत्पादन में यह सहायता करता है, जिसके कारण इसको हम लोग टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहते हैं। अब हमारी क्लास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चलता है बच्चे, नोट पॉइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहला, देश के जीडीपी में, जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देश के जीडीपी में योगदान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो योगदान में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर इज ग्रेटर देन, सॉरी यहां पर थोड़ा सा टर्सरी सेक्टर लिखेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। टर्सरी सेक्टर इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी सेक्टर इज ग्रेटर देन प्राइमरी सेक्टर। बच्चे, सबसे ज्यादा जो है कि हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देने वाला कौन है? तो वो है आपका टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान सेकेंडरी सेक्टर देता है और सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर देता है। नोट नंबर 2, देश में सबसे अधिक लोग
प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। कितना परसेंट भाई? तो मोटा मोटी 48%, सॉरी 46%, 46%। नोट नंबर 3 चलेंगे। वर्तमान में चौथी को हम लोग चतुर्थ ही लिखेंगे, यानी फोर्थ वाला सेक्टर। वर्तमान में चतुर्थ में आएगा स्किल इनोवेशन तथा पंचम मतलब 5, फिफ्थ इसमें आएगा आपका AI एंड लर्निंग, AI एंड ई लर्निंग। भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो यहां पर से एक काफी बड़ा पॉइंट हम लोगों ने कवर किया, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब जरा बात करेंगे हम लोग इस जो है कि चैप्टर का, पहला चैप्टर का अंतिम सेगमेंट, और वो होगा आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी नई आर्थिक सुधार या आर्थिक सुधार। ठीक है, आइए अब आई होप कि ये सेक्टर के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई होगी अच्छे से, और आप एग्जाम में काफी अच्छे से लिखिएगा। अपने जो है कि इंटर्नशिप के माध्यम से ऐसा प्रोजेक्ट बनाइएगा कि आप अपने कॉलेज का टॉपर बने, अपने जिला का टॉपर बने। बच्चे आ जाएंगे अब इधर। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नाम सुने होंगे कुछ लोग, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NIP 1991 भी कहते हैं। अब इसमें डायग्राम फिर से बनाएंगे। यह जो है कि लॉन्च कब हुआ था? तो लॉन्च हुआ था यह 24 जुलाई 1991। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बच्चे? फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यहां पर जो है कि इसके तहत 3 पार्ट बने, और ये 3 पार्ट कौन कौन है तो जरा ध्यान रखेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी whose launch 24th of July 1991, and that time Prime Minister of India PV Narasimha Rao and Finance Minister of India Dr. Manmohan Singh. This policy launched for the growing India and developed India and the public of India and social welfare and living standard हाई करने के लिए। पहला नंबर इसमें जो आएगा उसका बच्चे नाम होगा उदारीकरण। हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग उदारीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन। दूसरा बच्चे आपका होगा निजीकरण। निजीकरण, इसको कहेंगे प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा होगा आपका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहेंगे एल, इसको कहेंगे पी, और इसको कहेंगे जी। और आप जानते होंगे कि यह बहुत फेमस टॉपिक होता है, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है कि व्हाट डू मीन बाय एलपीजी एंड विच ईयर एलपीजी लॉन्च। तो पहला ही है कि डायग्राम प्रोजेक्ट बनाते समय एलपीजी लॉन्च ऑन 24th of July 1991, and that time Prime Minister of India and Finance Minister of India. Which part of new industrial policy? There are three parts of new industrial policy: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। अब बच्चे हम लोग को जानना होगा कि उदारीकरण क्या है, तो जरा ध्यान रखेंगे, यहां पर आ जाएंगे। नंबर 1 उदारीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण के तहत हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देश में निवेश के लिए, देश में निवेश, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, देश में निवेश के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस एवं परमिट व्यवस्था, लाइसेंस एवं परमिट व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जिसका उद्देश्य देश में उद्योगों का जहां पर जरूरत पड़ेगा लिखने का वहां पर जरूर लिखना है, और जहां पर डायग्राम का जरूरत है वहां पर भी डायग्राम बनाना है। उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना। अब जरा बात करेंगे, चलिए दूसरा पॉइंट, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण, इसके तहत सरकारी क्षेत्रों यानी पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट लोगों की एंट्री दी गई, प्राइवेट लोगों की एंट्री हुई, लेकिन 3 क्षेत्रों को छोड़कर, लेकिन 3 क्षेत्रों को छोड़कर। वो 3 क्षेत्र कौन कौन है बच्चे? तो पहला इसमें एक क्षेत्र है परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, दूसरा है परमाणु अनुसंधान, और तीसरा है रेलवे। रेलवे में प्राइवेट लोग नहीं है अभी, केवल मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट लोगों की एंट्री दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैनेजमेंट कर रहा है भारत सरकार। तो बच्चे ये 3 सेक्टर में प्राइवेट लोगों की एंट्री नहीं थी। अब जरा बात कर देंगे कि फिर वैश्वीकरण क्या है बच्चे। तो वैश्वीकरण के बारे में ध्यान रखेंगे, कल हम बताए थे ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। जब एक देश दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करना शुरू करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर का अंतिम सेगमेंट चल रहा है और अंतिम टॉपिक भी चल रहा है, और इससे आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा है हम लोगों का वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, इसके तहत
इसके तहत एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से जोड़ी जाती है, दूसरे देश से जोड़ दी जाती है। जोड़ दी जाती है, जिसके लिए 4 शर्तें होती हैं। 4 शर्तें होती हैं। कौन कौन? बिना बाधा आयात एवं निर्यात, बिना बाधा आयात निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट बैरियर, हम इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, सुन करके नोट कर सकते हैं। दूसरा, बिना बाधा तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीकी का आदान प्रदान, तीसरा, बिना बाधा पूंजी का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल विदाउट बैरियर्स। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत को अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि पैसा देता है डेवलपमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन एंड पार्ट 3 इसी के तहत देता है। आप जानते होंगे कि रफाल फ्रांस देता है, ठीक है, गाइडेड मिसाइल इजराइल देता है। ये सब जो है कि दूसरा क्या कारण। तीसरा, भारत किसी और देश को देता है कुछ और, वो भी हमको देते हैं, वो पहला के कारण। चौथा क्या है, आज हम लोग किसी देश में जब जा करके रह रहे हैं तो वो चौथा के कारण बिना बाधा श्रमिकों का आदान प्रदान, श्रमिक मतलब लेबर, बिना बाधा श्रमिकों का आदान प्रदान, ठीक है। तो बच्चे ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक सिस्टम का लेक्चर नंबर 2, टॉपिक नंबर लास्ट। और आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको आप इलोबरेट करेंगे थ्रू द डायग्राम एंड डिस्क्रिप्टिव सिस्टम। अब आप सेवा के माध्यम से जुड़ करके इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस को आप बूस्ट करेंगे। आई होप कल, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों का क्लास तेजी से निकलेगा और उसका डिटेल्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब आते हैं आप लोगों के सामने मुन्ना सर, कुछ जो है कि चीजों को आपको प्रेजेंट करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने टाइम पर। आप लोग 12 बजे तक तैयार रहिए, 12:05, 12:10 तक हार्डली क्लास शुरू हो जाएगा। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग सफल हों और अपने अपने क्षेत्र में, अपने जिला का, अपने कॉलेज का, हम लोगों की सेवा संस्थान का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप लोग घर बैठे क्लास कर रहे हैं। क्लास करना जो है कि डेली है आप लोगों को 12 बजे से, इकोनॉमिक्स बैंकिंग। ग्रुप में रोज छूट जाता है। तो थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद प्रवीण सर का, आप लोग के साथ जुड़ गए हैं और काफ़ी अच्छा मतलब इस तरह का लेक्चर रहता है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो भी बहुत समझ में आएगा। अभी आप एक लिंक भेज रहा हूं मैं, सबसे पहले आप अटेंडेंस बना लें, क्योंकि विदाउट अटेंडेंस जो है आपका लेक्चर, आपका जो सुन रहे हैं वो बेकार चला जाएगा। मैं अभी जस्ट भेज रहा हूँ, आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, है ना। आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, अभी जस्ट भेज रहा हूँ और ये देखो चला गया। फॉर्म भरना शुरू कीजिए। 15 से 20 मिनट का समय देंगे आपको, ज़्यादा समय नहीं देंगे। चला गया है फॉर्म, अटेंडेंस शीट। अब मैं बड़ा वाला चैनल, वो वाला भी चैनल पे भेज देता हूँ ताकि सभी लड़के उसको देख लें। और जो बैंकिंग से रिलेटेड जो लड़के हैं वही अटेंडेंस बनाएंगे, दूसरे लड़के अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। जो बैंकिंग इकोनॉमी के विद्यार्थी हैं वही विद्यार्थी, दोनों पे चैनल पे देता हूँ, है ना, ताकि
ये दूसरा चला गया क्या? एक सेकेंड। कोई क्वेश्चंस है आप लोग को? अटेंडेंस शीट देखे तो लिख गया जो सही है ना? तो आप लोग को मिल गया होगा। मैं 5 से 10 मिनट का समय दे रहा हूँ और इस बीच में आप अटेंडेंस बना लें और फिर हम कल 12 बजे इस लेक्चर, थर्ड लेक्चर के साथ प्रवीण सर के साथ मिलते हैं। तब तक विदा लेते हैं। सेवा स्टडी सेंटर आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लें, अपने मित्रों को बताएं, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को खोलने में दिक्कत हो रही है तो उनको बताएं कैसे खोला जाता है। आप इनरोल कर लीजिए, बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद आप देखेंगे जो जो चीज़ मांगा जा रहा है सिम्टम वो कीजिएगा तो हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कैसे खोलिएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप इनको इंस्टॉल करते हैं, साइन इन कीजिएगा। साइन इन है ना? साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप देखेंगे उसमें नेम, जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है उस इन्फॉर्मेशन को आप उसमें डालिएगा। OTP आएगा, आपके मोबाइल पर यह इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इसको खोलते हैं आप, ठीक है, खोलने के बाद आप देखिएगा आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन ऐप आ जाएगा, फोल्डर आ जाएगा। फोल्डर के बाद आप देखिए ऑल कोर्सेज है। ऑल कोर्स में क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट योर कोर्स, जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ऑल कोर्स में जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे इसमें तो आज कंटेंट में जाइए, है ना? कंटेंट में जाने के बाद जैसे ही कंटेंट में जाते हैं तो बाय करने के लिए बोला जाएगा। आप बाय कर लीजिए। जैसे ही बाय करते हैं, है ना, आप इनरोल हो जाइएगा। ठीक है, उसमें पैसा वैसा देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को कर सकते हैं। श्री एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से यह सुविधा दी गई है। DC कॉलेज के जितने भी मेंबर्स हैं उनके गाइडलाइन के अनुसार यह जो संस्था है मिल करके आपका जो इंटर्नशिप के जो क्लास है उसमें आपका सहायता प्रदान करेगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। अभी 1:15 या 1:20 में 1:15 में IT का क्लास, IT एंड AI की क्लास शुरू होने जा रही है। तो विद्यार्थीगण से आग्रह है, जो विद्यार्थी IT से संबंधित है, AI से संबंधित है, तो वह विद्यार्थी 1:15 में क्लास ज्वाइन कर लेंगे, IT वाला, IT AI का। उसके बाद शाम में जो विद्यार्थी जो है वो शाम में आपके पास जूम के माध्यम से वो चला जाएगा। जूम या ये किसके माध्यम से जाएगा? OBS जो है ना, इसी ऐप पर ही मिल जाएगा आपको, है ना? हाँ, ऐप पर ही क्लास मिल जाएगा। वह ऐप का पर जो क्लास रहेगा वो एग्रीकल्चर एंड ट्रेड वाला क्लास रहेगा। जो विद्यार्थी ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनका क्लास मिलेगा। आज बाकी जो विद्यार्थी को कन्फ्यूजन है, तो मैं इस कोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं बात किया हूँ कॉलेज से, तो आप स्विच अप कर लीजिएगा, वहाँ से हमको मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपको उसमें डाल देंगे। आप उसमें फिर से इनरोल हो जाइएगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा आपका उसमें एक्सेप्टेशन लेटर वहाँ प्रदान कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।